सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बेहतर प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में नोएडा में महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए विशेष प्रकोष्ठों का गठन किया गया है। इन प्रकोष्ठों में परिवारों में होने वाली घटनाओं को सुलझाने के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही पिंक बूथ और महिला सुरक्षा टीम के जरिए महिलाओं को सुरक्षित और जागरूक किया जा रहा है और इस पूरी पहल की कमान एडीसीपी मनीषा सिंह संभाल रही हैं। महिला किसी भी घर का आधार होती है, एक परिवार का आधार होती है। जब वो अपना घर छोड़कर दूसरे घर में आती है तो निश्चित तौर पर कुछ रीति रिवाज ऐसे होते हैं कि जिनको एडॉप्ट करने में थोड़ा समय लगता है। शायद इसी वजह से आज पारिवारिक विघटन की जो समस्याएं हैं वो पैदा हो रही हैं। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण जनपद गौतम बुद्ध नगर में मौजूद हूँ और यहाँ पे एडीसीपी महिला सुरक्षा मनीषा सिंह मेरे साथ हैं। किस तरीके की चुनौतियाँ आ रही हैं, किस तरीके से वो अपने मूवमेंट को आगे चला रही हैं। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप एक ऐसे मिशन पर लगे हुए हैं जो घरों को जोड़ने का काम करता है। किस तरीके से आपका ये मूवमेंट चल रहा है? धन्यवाद। देखिए, जो महिलाओं की सुरक्षा जो है वो सरकार की प्राथमिकता भी है और हम लोग भी उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर जो सेक्टर 108 में कार्यालय है, यहाँ पे जो डोमेस्टिक वायलेंस महिलाओं के अगेंस्ट में होती है तो उसके लिए जो एफआईआर से पहले मीडिएशन की जो व्यवस्था है उसमें यहाँ पर जो इस प्रकार की जो शिकायतें प्राप्त होती हैं तो हम लोग के कुल 2 मीडिएशन सेंटर हैं, एक नॉलेज पार्क में और एक यहाँ पर है 108 सेक्टर में। वहाँ पर हमारे बहुत अच्छे कुशल काउंसलर्स हैं, उनकी पूरी टीम है जो कि मनोवैज्ञानिक रूप से उनकी क्या समस्याएं उनको समझती है और फिर तदनुसार उनसे आपस में बात करके समझा बुझा करके उनके बीच में पति पत्नी के जो विवाद हैं उनमें समझौता कराने का प्रयास करती हैं और काफ़ी हम लोग इस दिशा में सफल भी होते हैं। अच्छा मैम, पिछले 1 साल का अगर वो समय देखें, क्योंकि कुछ विश्वविद्यालय जो हैं उनके जो काउंसलर हैं उनको भी आपने अपने साथ जोड़ा है और इस तरीके के परिणाम सामने आए हैं कि तकरीबन 200 के आसपास मामले आए और उनमें 180 मामले जो थे वो सेटल हो गए। तो स्वाभाविक तौर पर अगर परसेंटेज इसकी देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है। केवल 20 परिवार ऐसे थे कि जो शायद मेरे ख्याल से आगे कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए अग्रसर रहे। 180 घरों को बचा लेना बहुत बड़ी प्राथमिकता होती है। वो परिवार इसको समझते हैं। तो ये जो मूवमेंट है आपका, इस मूवमेंट को किस तरीके की इसमें चुनौतियाँ आती हैं? देखिए, कोई भी पुलिस के सामने तभी आता है जब उसको लगता है कि कोई समाधान मिलना मुश्किल है। तो जब महिला या पुरुष हमारे यहाँ आकर के एप्लीकेशन देते हैं तो हमारे जो विशेषज्ञ हैं और हमारी जो पुलिस टीम है उनकी प्रत्येक काउंसलिंग में उनकी मदद करती है और उनके क्या क्या दोनों के बीच में डिफरेंसेस है उनका पता लगाते हैं और फिर धीमे धीमे कई सिटिंग में हम लोग उनको प्रयास करते हैं कि उनके जो वैचारिक या अन्य मतभेद हैं वो समाप्त हो जाएं और आपस में वो लोग सही से रहें और इस दिशा में हम लोग सफल भी होते हैं। साथ ही साथ हम लोगों के यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो पिंक बूथ स्थापित हैं, स्वयं सिद्धा मोटरसाइकिल हैं, उन सब और प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क भी स्थापित है जहाँ पर महिलाओं की समस्या को सुगमतापूर्वक सुना जाता है। साथ ही हम लोग भी यहाँ पर बुला करके उन महिलाओं को जो ड्यूटी रहती है वहाँ पर स्वयं सिद्धा मोटरसाइकिल में या फिर पिंक बूथ में या फिर महिला हेल्प डेस्क में उन सबको बुला करके हम लोग सेंसिटाइज करते रहते हैं और कैसे और बेहतर अपने कर्तव्य का निर्वहन करें इसके बारे में हम लोग उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करते रहते हैं। बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर देखिए, जब परिवार बिखरता है ना तो फिर कुछ नहीं बचता और एक परिवार को बनाने में एक महिला की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए उसका रेस्पेक्ट कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए। अगर आपके घर की कोई बहू है तो निश्चित तौर पर उसको सम्मान दीजिए ताकि चीज़ें बेहतर चल सकें। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, नोएडा।